नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्डोपीडिया। दोस्तों, आज है 17 तारीख और आज के दिन का हर एक भारतीय को बहुत ही बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि आज का जो दिन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था ना। आज के दिन इसरो ने हमको बताया था कि 17 तारीख का ही वो दिन होगा जब चंद्रयान 3 का जो लैंडर है वो अपने प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होगा ना। ये जो टास्क है ये बहुत ही क्रिटिकल था और अगर ये नाकामयाब हो जाता तो जो हमारा पूरा चंद्रयान 3 मिशन है वो बर्बाद हो जाता। इसी के चलते जो सारे भारतीय हैं उनका जो दिमाग है वो इसी में लगा हुआ था कि किस तरीके से जो है ये काम परफॉर्म हो सके ना। अब ये काम हो चुका है और जो हमारा इसरो है उसने ट्वीट करके ये जानकारी दी। आपके सामने चल रहा होगा ट्वीट, ये देख सकते हैं आप कि थैंक्स फॉर द राइड मेड सेट द लैंडर मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल इज सक्सेसफुली सेपरेटेड फ्रॉम द प्रोपल्शन मॉड्यूल। ना जो हमारा लैंडर मॉड्यूल है वो प्रोपल्शन मॉड्यूल से जो है अब अलग हो चुका है और अब दोनों जो है 100 बाई 100 किलोमीटर की ऑर्बिट में अलग होकर यात्रा करेंगे और यह बड़ा कदम है। और आपको बता दें कि इसको करने में इसरो को बहुत ही क्रिटिकल टास्क था, लेकिन इसरो को कोई भी परेशानी नहीं लगी, क्योंकि जो हमारा चंद्रयान 3 में जो लगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो भी अब एक्टिव हो चुका है। और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली वही तकनीक है जिसको देख के चीन और रूस तक हैरान हो गए थे, क्योंकि जो चंद्रयान 3 में लगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसकी कोडिंग इस तरीके से बनाया गया है, इतना एडवांस बनाया गया है कि लैंडिंग से लेके रिसर्च तक के सारे मिशन जो है वो चंद्रयान 3 में पहले से ही जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसमें इंटीग्रेट किए जा चुके हैं। और ये जो है इसी वजह से जो सारा मिशन है ये हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से और भी ज़्यादा आसान हो चुका है ना। क्योंकि जो अब चंद्रयान 3 का लैंडर और प्रोपल्शन मॉड्यूल अलग हो चुके हैं तो ये दोनों जो है जो चंद्रयान 3 का ऑर्बिटर है वो तो आने वाले महीनों सालों तक जो है चंद्रमा का ऑर्बिट करेगा। और ऐसे अब हमारे पास 3 ऑर्बिटर हो चुके हैं, क्योंकि एक ऑर्बिटर हमारा चंद्रयान 2 का भी था, अब चंद्रयान 3 का भी एक ऑर्बिटर है और एक ऑर्बिटर पहले से था। तो ये जो है भारत के लिए एक और सबसे बड़ी गर्व की बात है। वहीं बात करें हम अपने लैंडर की, तो जो हमारा लैंडर है वो अब धीरे धीरे अपनी स्पीड को कम करेगा और डी बूस्टिंग करने के साथ साथ अपनी स्पीड को 7.2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पे ले आएगा, जिससे कि सॉफ्ट लैंडिंग करने में कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो सके ना। अगर कोई प्रॉब्लम हो भी गई तो हमारे जो इसरो के चीफ हैं एस सोमनाथ, उन्होंने कहा था कि जो चंद्रयान 3 का हमारा अगर मान लीजिए कि उसमें 2 इंजन लगे हुए हैं और सेंसर हैं, अगर वो फेल भी हो जाते हैं फिर भी जो है चंद्रयान 3 जो है वो लैंडिंग करने में सफल हो जाएगा। वहीं बात करें अगर हम रशिया के लूना 25 की, तो रशिया का लूना 25 जो है वो भी अपने ऑर्बिट में पहुंच चुका है और उसने ये देख सकते हैं आप स्क्रीनशॉट ये शेयर किया है जो इस बात को बताता है कि रशिया का लूना 25 भी अपने ऑर्बिट में पहुंच चुका है। साथ ही साथ जो हमारे जो हम लूना 25 पे अगर और बात करें तो जो लूना 25 है उसकी लैंडिंग डेट बताई जा रही है कि चंद्रयान 3 से 1 या 2 दिन पहले को होगी। यानी कि अगर हमारा चंद्रयान 3 जो है वो 23 अगस्त को लैंड करने वाला है तो लूना 25 हो सकता है 22 या 23 अगस्त को ही लैंडिंग करे। लेकिन जो चंद्रयान 3 है वो अपने मिशन से आगे चल रहा है और सारे काम परफेक्टली परफॉर्म हो रहे हैं, तो हो सकता है कि इसरो जो है इस डेट को थोड़ा और आगे भी बढ़ा दे ताकि इंडिया जो है वो फर्स्ट कंट्री बन जाए मून के साउथ पोल पे लैंड करने वाला। हालांकि इसरो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहेगा और जो तय समय है उसी के मुताबिक इसरो अपना सारा काम करना चाहेगा, क्योंकि इसरो ने पहले ही कह दिया है कि हमारा जो ये लैंडिंग करने का चीज़ है ये किसी से कंपटीशन नहीं है। हमको ये नहीं मतलब है कि कौन कंट्री पहले लैंड करता है या पहले बाद में। जो इसरो है उसका इकलौता मकसद ये है कि चंद्रमा पे जाके एक्सप्लोरेशन करना और ये पता लगाना कि जो चांद का कॉम्पोजिशन है उसमें कौन कौन से मिनरल्स हैं और वाटर उसमें किस मात्रा में मौजूद है। लेकिन जो असली खेल है वो तो लैंडिंग करने के बाद जो हमारा प्रज्ञान रोवर है वो करेगा, क्योंकि प्रज्ञान रोवर ही है जो सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेगा और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके ये जानकारी इंडिया को और उसके साथ साथ पूरे वर्ल्ड को भी ये मिलेगी और ये पूरे मानवता के लिए एक बहुत ही बड़ा मिशन होने वाला है ना। आप क्या कहना है इस बारे में? क्या इसरो को जल्दी करनी चाहिए लूना 25 से कम्पीट करने के लिए? जो भी आपका विचार है कमेंट करके बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।